लगभग 1 लाख से ऊपर कट्टा है मंडी के अंदर। और जो बाजार रहा 30 रुपये से लेकर और 40 रुपये तक का बाजार रहा, यानी 1200 रुपये मन से लेकर 1600 रुपये मन तक बिका है। हाँ। तो आप ये बताइए नितिन जी, जो भाव चल रहा है अभी निरंतर लगातार यही भाव बना हुआ है, लगभग 8-10 दिन हो गए इसी भाव को चलते हुए जी। आगे चल के क्या रूप लेगा ये जो भाव है? ऐसा ही रहेगा या फिर हल्का फुल्का उतार आएगा या फिर चढ़ाव हो सकता है? एक अनुमानित यही। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोहर लाल यादव है, गांव नारायणपुर है, तहसील नारायणपुर है सर। तो आज आपने नितिन जी की फड़ पे प्याज बेची है? जी सर। क्या भाव बिकी है? 1600 रुपये मिले सर। 1600 रुपये भाव सही है? खूब बढ़िया है सर। बढ़िया मिल रहा है जी सर। ये भाव निरंतर 1600, 1700, 1500 ये निरंतर चल रहा है जी इस सर। भाव से किसान खुश है सर, खुश है सर। प्याज कैसी बना के लेके आए थे? बढ़िया है सर, बढ़िया प्याज, एक नंबर प्याज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय हम अलवर की फल सब्जी मंडी और प्याज मंडी के अंदर हैं और प्याज मंडी में हम हैं कालू पैनी की फड़ पे और हमारे साथ में है नितिन जी जो कि यहाँ के ऑनर हैं। तो हम बात करेंगे नितिन जी से कि आज का भाव क्या रहा अलवर प्याज मंडी में और कितनी आवक रही और आने वाले टाइम में जो भाव है वो क्या रहने वाला है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। किसान भी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या भाव उनकी गई है प्याज, क्या भाव बिकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं नितिन जी से। नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद अमजद जी, और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जी। आज की आवक और आमद के बारे में बताइए, आज की आवक कितने बैग की होगी और आमद क्या है? लगभग 1 लाख से ऊपर कट्टा है मंडी के अंदर। और जो बाजार रहा 30 रुपये से लेकर और 40 रुपये तक का बाजार रहा, यानी 1200 रुपये मन से लेकर 1600 रुपये मन तक बिका है। हाँ। तो आप ये बताइए नितिन जी, जो भाव चल रहा है अभी निरंतर लगातार यही भाव बना हुआ है, लगभग 8-10 दिन हो गए इसी भाव को चलते हुए जी। आगे चल के क्या रूप लेगा ये जो भाव है? ऐसा ही रहेगा या फिर हल्का फुल्का उतार आएगा या फिर चढ़ाव हो सकता है? एक अनुमानित यही माना जा रहा है कि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी पीछे मालों की, यानी नासिक क्षेत्र की, अभी तो क्या अलवर क्षेत्र के माल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं हिंदुस्तान के, नया प्याज अलवर का ही चल रहा है। जैसे जैसे बाहर का नया प्याज आएगा यानी कि नासिक क्षेत्र का, तो अमूमन ये है कि बाज़ारों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इस महीने बाज़ार समान रहने की पूरी संभावना है। अगले महीने होगा जो कुछ होगा दिसंबर महीने में, इस महीने कोई भाव गिरने की कोई संभावना नहीं है। किसानों को अपना माल सूखा करके पका करके लाना चाहिए, ना कि गीला कच्चा पक्का उपाड़ के लाए। ये बाज़ार भी थोड़ा सा आपको नरम इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि किसानों के माल गीले कच्चे पक्के आ रहे हैं बाज़ार में बहुत। आज की डेट में जैसे मैंने देखा 70% माल गीला कच्चा पक्का है, 30% माल ही सूखा होगा मंडी के अंदर। तो मंडी में क्या किसान जल्दबाजी कर रहा है? बिल्कुल, किसान जल्दबाजी करके गीला कच्चा पक्का उपाड़ करके लेके आ रहा है। उसे लगता है कि बाजार डाउन हो जाएगा। बहुत सारी अफवाहें हैं मार्केट के अंदर, वो सब अफवाहों के चक्कर में किसान अपने माल को जल्दी जल्दी उपाड़ करके किसान मंडी में लेकर के आ रहा है। अच्छा, आपके जो फड़ है उससे किसानों की प्याज बिकी है, तो किसानों का ओपिनियन हम लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अभी किसानों के लिए? मैंने तो एक ही बात बोला, शुरू से लेकर अब तक एक ही चीज़ कर रहे हो, किसान जल्दबाजी नहीं करे। किसान अपने आप माल को बिल्कुल सुखा करके पका करके लेके मंडी में आए, उसको अच्छा दाम मिलेगा। डरने की घबराहट में इतना है किसान की बस माल बिक जाए, मेरा किसी भाव बिके, बस माल बिक जाए। कच्चा पका उपाड़ के लेके आ रहा है, अपने माल को सुखा करके पका करके लाएगा और उतना ही अच्छा बिकेगा। जो अच्छे माल हैं उनका दाम आज भी बहुत अच्छा मिला है, किसान उससे बहुत खुश है। अच्छा, कुछ प्रभाव पड़ा है? कल की छुट्टी थी मंडी की, परसों भी आधे से जो आड़त है उन्होंने छुट्टी की थी, कल तो पूरी मंडी की छुट्टी थी, इससे कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल, उससे आवक ज़्यादा आ रही है, आवक तो बढ़त है। अगर छुट्टी नहीं रखेंगे तो आवक निरंतर आती रहेगी, लेकिन मंडी में माल इतना ओवरलोड हो जाता है कि वो रात तक उठ नहीं पाता, तो आड़तियों को छुट्टी रखनी पड़ जाती है। असल कारण तो ये है, माल उठ जाए तो आड़तियों को कोई दिक्कत नहीं, माल नहीं उठ पाता रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, सुबह 2-3 बज जाती तुलाई तक। अच्छा, डिमांड की बात करते हैं, डिमांड कैसी है अलवर की प्याज की? अभी अलवर की प्याज की डिमांड अभी अच्छी है चारों तरफ, बट अच्छे मालों की डिमांड बहुत अच्छी है। थोड़े जो हल्के माल है उनमें डिमांड कम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गीला जो माल आता है वो जाते जाते खराब हो जाता हो और जो व्यापारी है उनको नुकसान होता हो? बिल्कुल, जो गीला माल आ रहा है उसमें व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। कई बार क्या होता है कि माल गाड़ी खराब होने की वजह से 2 दिन लेट हो जाता है कई बार, तो उस माल में बहुत शिकायत है, उस गाड़ियों में बहुत व्यापारियों को नुकसान भी हो रहा है।
जी, तो ये है नितिन जी जो कह रहे हैं कि व्यापारियों को भी नुकसान हो सकता है अगर गीली प्याज आई। तो हमारी भी अपील यही है किसानों से कि अपनी प्याज को सुखा के अच्छी तरीके से ग्रेडिंग करके तब लेके आएँ, दाम भी अच्छे मिलेंगे, भाव अच्छा मिलेगा तो आपकी किसान की जेब में 2 पैसे आएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या भाव गया है। जी, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोहर लाल यादव है, गांव नारायणपुर है, तहसील नारायणपुर है सर। तो आज आपने नितिन जी की फड़ पे प्याज बेची है? जी सर। क्या भाव बिकी है? 1600 रुपये में सर। 1600 रुपये, भाव सही है? खूब बढ़िया है सर। बढ़िया मिल रहा है जी सर। ये भाव निरंतर 1600, 1700, 1500 ये निरंतर चल रहा है। जी इस सर। भाव से किसान खुश है सर, खुश है सर। प्याज कैसी बना के लेके आए थे? बढ़िया है सर, बढ़िया प्याज, एक नंबर प्याज है सर, तो सूखी आप प्याज है। किसान है, किसान की बात किसान ही बता सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को? नहीं सर, माल सूखा आएगा तो पेमेंट बढ़िया मिलेगा, पेमेंट बढ़िया मिलेगा, उचित दाम मिलेंगे सर, उचित दाम मिलेगा। जी सर। जी, तो और भी किसान है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महादेव यादव है। महादेव जी, कहाँ से हो आप? गांव खाता का इमटीपुरा। अच्छा, तो आप कितनी प्याज लेके आए थे? मैं 100 कट्टे लेके आया सर। क्या भाव बिकी है? 1600 बिकी है सर। 1600। हाँ जी। तो भाव तो आज सही लग रहा है, बहुत 1600 अच्छा बिका है सर, बढ़िया बिका है। ये भाव चलता इस भाव से रहेगा तो संतुष्ट है? हाँ जी, संतुष्ट है, संतुष्ट है, बिल्कुल खुशी है। इस बार कितनी प्याज लगाई आपने? आपके 5 बीघा लगाई सर। 5 बीघा। हाँ जी। और कितनी उपाड़ ली अभी तक? कम से 2 बीघा की उपाड़ ली सर। 2 बीघा की, हाँ जी। अभी बाकी है। हाँ अभी बाकी है। तो इस बार कह रहे हैं कि भाव इस महीने तो यही ये स्थल बराबर चल रहा है, भाव में 150 रुपए का फर्क है। सूखा माल आएगा तो उसको भाव बराबर मिल रहा है, थोड़ा गीला माल का तो कम डाउन मिलेगा, तो वो तो गीला ही रहेगा ना। अच्छा, या सूखा के लाओ, पका के लाओ तो बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बढ़िया पैसा मिलेगा। जी, आप भी किसान हैं? सर नमस्ते। नमस्ते। किसान है सर। कहाँ से हैं आप? हीर का तिवारा 12 बड़कोल। 12 बड़कोल। कितनी प्याज लेके आए थे आप? 2 बीघा के लिए आए सर। 2 बीघा। कितने कट्टे? 125 कट्टे। 125। क्या भाव बिकी आज? 1400 रुपये। 1400। थोड़ी प्याज नमी थी? हाँ, प्याज में? नमी वाली प्याज ही सर। नमी वाली प्याज है, तो भाव अगर नमी है तो भाव ठीक मिल गया? हाँ, ठीक मिल गया साहब, बढ़िया मिल गया। हाँ, ठीक है। और यही भाव अगर मिलता रहा तो किसान की किसान संतुष्ट है साहब अब की बात इस भाव से? हाँ जी। आगे चल के अगर भाव गिरता है तो फिर नुकसान तो है? नुकसान जाएगा बाबू जी। जी, क्योंकि इसकी लागत बहुत आती हाँ, है। लागत है साहब। 50,000 है जी? 1 बीघा में 60-70 हज़ार रुपये लागत है। 50,000-60,000 की लागत है बीघे में सर। 1 बीघा के जी अंदर। जी सर। और लागत निकालने के लिए भाव होना जरूरी जी है? जी जी सर, जी सर। तो किसानों का कहना है कि लागत निकालने के लिए भाव होना ज़रूरी है। अगर भाव ये भी बना रहता है तो भी बढ़िया है, तो भी मतलब किसानों के लिए हित में है, खुश है किसान इस भाव से। अगर ये नीचे जाता है तो फिर किसान नुकसान है, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये उनके बीघे पे खर्चा आता है और खर्चा जो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखते हैं और इसी तरीके की अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कैमरामैन साबिर के साथ मैं अमजद खान, दोबारा मिलता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।